हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चुनाव से रिलेटेड है, यानी कि वोटिंग से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि इसमें क्या दिया है कि दो पक्षों के जो वोटिंग होती है, दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में क्या हुई, वोटिंग हुई है। तो जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 64% मत प्राप्त हुए हैं और 434 मतों से क्या हुआ, जीत गया। तो ये पूछ रहा है कुल मत कितने पड़े हैं, तो कुल जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, तो हमें ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कुल मतों की संख्या मानते हैं हम 100। तो कुल मतों की संख्या क्या है, हमने माना कुल मतों की संख्या बराबर 100%। और यहाँ क्या है, एक 64% मत प्राप्त किए जो जीता है। तो जीता प्रत्याशी को कितने मिले हैं, जीते हुए प्रत्याशी को मिले हैं हमारे 64%, यानी कि 64%। और हारे हुए, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी होता है वो 100 में से घटाने के बाद उसकी हमारी वैल्यू निकल आती है, कितने प्रतिशत होती है। तो हारे प्रत्याशी के तो 100% में से हम घटाएंगे 64% को, तो हमारा आएगा 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 10 में से 6, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, यानी कि 36% आ गए हमारे हारे प्रत्याशी को जो वोटिंग प्राप्त हुई है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हमारे जो 434 मत हैं ना, जो हैं, ये जीते हुए प्रत्याशी के परसेंटेज और हारे हुए प्रत्याशी के अंतर है, जो परसेंटेज है। यानी कि जो हमारी 434 जो वैल्यू है, जो कि 434 है हमारी, ये है हमारी 64% माइनस के 36%। और कुल मतों की संख्या निकालनी है हमें। तो कुल मत बराबर आएगा हमारा 434 बटे दोनों का डिफरेंस, जो जीते हुए व्यक्ति को जितने परसेंट वोट प्राप्त हुए माइनस जितने हारे हुए व्यक्ति को मिले हैं, यानी कि 36%। और गुणा में करेंगे हम टोटल 100%, जो कि हमने माना था 100% की गुणा। तो देखो करते हैं, 434 बटे में 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, यानी कि 28%। यानी कि जो 434 हमारे कितनी परसेंट की वैल्यू, 28% की, और गुणे 100%। और परसेंटेज से हमारे परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा, तो हमारा जाएगा। अब इसे काटते हैं, देखो, 7 चौके 28, 7 से 4 बार गया और 7 से काटते हैं, इसे 7 छिंग 42, बचा 1, 7 दूने 14, यानी कि 62 आएगा। और 4 से काटते हैं हम इसे 100 को 25 बार, तो 62 गुणे 25 बराबर 25 दूने होते 50, हासिल के 5, 25 छिक्का 150 और 5 155। तो यानी कि हमारी कुल मतों की संख्या कितनी आएगी, 1550। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। एक ने 68% मत प्राप्त किए और 180 मतों से जीत गया। तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो। तो यानी कि इसमें क्या है, दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा जिसमें से जीते हुए प्रत्याशी को 68% वोट प्राप्त हुए हैं। तो हम मानेंगे कुल मतों की संख्या को मानेंगे हम 100%। तो कुल मतों बराबर 100%। 100% हमारे कुल मत हो गए। और जीते प्रत्याशी को कितने मिले हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत
बराबर कितना हमारा 68%, यानी कि 68%। और हारे हुए प्रत्याशी को मिलते हैं हमारे हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत। तो हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने होंगे हमारे 100% में से हम घटाएंगे 68% को, तो हमारा आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 9 में 6 गए 3, यानी कि 32%। तो अब क्या है हमारे क्वेश्चन में, जो 180 मतों से जीत गया, यानी कि 180 जो वैल्यू है हमारी, वो है हमारी कितने की वैल्यू। देखो कुल मतों की संख्या कैसे निकालते, कुल मत बराबर जो 180 है जिनसे वो जीता ही अंतर होता है 180, किसका अंतर है, यानी कि 68% माइनस के 32%, यानी कि जो जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त हो माइनस जो हारे हुए प्रत्याशी को परसेंटेज वोट मिले उसमें से घटा के गुणा हम 100% से गुणा करेंगे, ये हमारे कुल मतों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो अब करते हैं हम 180 बटे में 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, यानी कि 36%। 180 जो है हमारे कितने की 36% की वैल्यू है, गुणे 100। तो देखो 9 चौके 36 और 9 दूने 18, यानी कि 20 बार, और 4 से 20 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 गुणे और परसेंटेज के चिन्ह से हमारा परसेंटेज खत्म, तो 5 गुणे 100 बराबर आएगा हमारा 500, जो कि हमारे कुल मतों की संख्या है, और यही हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वोटिंग वाले क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट टाइप है, तो एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें से एक प्रत्याशी को 30% वोट प्राप्त हुए और वह 200 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे हारे हुए प्रत्याशी के परसेंटेज वोट दिया हुआ है और उसने कितने वोटों से हारा है वो डेटा दिया हुआ है। तो हम करते हैं भाई, इसमें भी हम कुल मतों की संख्या मानेंगे 100%। तो कुल मतों की संख्या बराबर कुल मत बराबर हमारा आएगा 100%। 100% मान लिया। तो इसमें हारे के कितने मिले हैं, हारा हुआ प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत, हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत कितना है 30% है। कितना है 30%। तो हमें जो जीता हो प्रत्याशी की वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज में, उसमें 30% को 100% में से हम घटा देंगे, तो हमारे जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त होने वाले परसेंटेज वोट निकल के आ जाएंगे। तो करते हैं हम वही। तो चलिए, जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर 100% माइनस के 30% बराबर आ गया हमारा 70%। वही आ गया ना। तो अब करते हैं हम कुल प्राप्त मत। तो कुल मत कितने पड़े हमारे, तो वही हमारा देखो क्वेश्चन पढ़ते एक बार। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें से एक प्रत्याशी को 30% वोट प्राप्त हुए और वह 200 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि जो 200 वोट हैं ये हमारे इन दोनों का अंतर है, यानी कि जीते हुए प्रत्याशी को परसेंटेज वोट और हारे हुए प्रत्याशी को परसेंटेज वोट के अंतर की वैल्यू है। यानी कि देखो 200 जो हमारे कितने की वैल्यू है 70% जो जीते हुए प्रत्याशी को मिले हैं, माइनस जो हारे प्रत्याशी को मिले हैं 30% वोट, और गुणा कुल मत निकालने के हम 100% से गुणा करेंगे। तो देखो हमारा आ गया, देखो 200 गुणा 100% बटे में 70 में 30 के 40%, और 40% के चिन्ह से परसेंटेज चिन्ह खत्म, 40 पंजे होते हैं 200। तो 5 से में 100 की गुणा करेंगे, 5 गुणे 100 बराबर 500। यही हमारा
कुल मतों की संख्या आ गई, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर है, जो कि कुल मतों की संख्या हमारी निकल के आ गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और हमारा क्वेश्चन है, चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें से एक प्रत्याशी को 32% वोट प्राप्त हुए और वह 180 वोटों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यानी कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें हारे हुए प्रत्याशी को 32% वोट प्राप्त हुए और 180 वोटों से हार गया। तो देखो कुल मतों की संख्या हमारी कितनी होगी, सेम ऊपर की टाइप जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं 3 क्वेश्चन। तो कुल मत बराबर आएगा हमारा 100%। और जीत हारे हुए प्रत्याशी को कितने 32% वोट। तो हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त वोट कितना है हमारा 32%। अब निकालते हैं हम जीते हुए प्रत्याशी को कितना वोट प्राप्त हो, यानी कि 100% में से 32% को हम घटा देंगे। तो जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त वोट, तो 100% माइनस के 32%, जो कि आ गया हमारा 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 3 के 6, यानी कि 68%। अब निकालते हैं हम कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या बराबर होगी हमारी कुल मत बराबर, तो निकालेंगे हम कितना हमारा 180 जो जिनसे वो जीता है, यानी कि डिफरेंस होता है ये। तो 68% जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त वोट माइनस हारे हुए प्रत्याशी को परसेंटेज वोट, यानी कि 32%, 32% गुणा कुल मत, यानी कि 100% से गुणा। तो 180 बटे में 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, यानी कि 36। जो 180 हमारा कितनी की वैल्यू है 36% की वैल्यू है, और गुणे 100%। तो हमारे परसेंटेज प्रतिशत चिन्ह से हमारा प्रतिशत चिन्ह कट जाएगा। और 36 9 चौके 36 और 9 दूने 18 और 4 पंजे 20, 5 बढ़ जाएगा और बराबर 5 गुणे 100। तो हमारा टोटल आएगा 500, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।